नहीं है, इसकी भी बॉडी को ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हाँ, अगर बॉडी में ये हाई हो जाए तो हार्ट अटैक आ सकता है, खून की नसों को ब्लॉक कर सकता है, ओवरऑल हमारी हार्ट की कोई भी बीमारी को पैदा कर सकता है। अब कोलेस्ट्रॉल है क्या? आपको कैसे पता चलेगा कि ये बॉडी में हाई है या लो है? घर पे बिना मेडिसिन के इसको कैसे मेंटेन किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, यही सारी बातें करेंगे हम आज की वीडियो में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर जया शर्मा और जल्दी से स्टार्ट करते हैं ये इंटरेस्टिंग सी वीडियो कोलेस्ट्रॉल के बारे में। अब मैंने ऐसा क्यों बोला कि बॉडी को कोलेस्ट्रॉल की जरूरत पड़ती है? देखिए, बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को सेल, हार्मोन और विटामिन डी बनाने के लिए बहुत जरूरी होता है। प्रॉब्लम जब होती है तब हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल यानी लिपोप्रोटीन बहुत ज्यादा हो जाए, हमारी खून की नसें होती हैं उसमें वो जमा होने लग जाए, तब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब कोलेस्ट्रॉल के टाइप्स क्या होते हैं? कोलेस्ट्रॉल बेसिकली दो टाइप का होता है, एचडीएल और एलडीएल, जो कि है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और एलडीएल यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। चलो सबसे पहले एलडीएल की बात कर लेते हैं, यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसको जनरल भाषा में बोले तो ये बैड कोलेस्ट्रॉल है। ये सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है हमारी बॉडी को। ये क्या करता है, जैसे कि कोई भी पानी का पाइप है, अब उसमें से नॉर्मल पानी फ्लो कर रहा है, लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा कचरा जमा होने लग गया तो पानी थोड़ा सा स्लो होगा, पानी की स्पीड स्लो होगी और पानी कम आएगा। जैसे ही पानी के उस पाइप में बहुत ज्यादा कचरा पूरा फंस जाएगा तो पानी फ्लो होना बंद हो जाएगा। इसी तरीके से हमारी खून की पाइप रहती है, खून की नली रहती है, उसमें ये हमारा एलडीएल जो होता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, वो अगर धीरे धीरे जमा होने लग गया तो खून कम फ्लो होगा। अगर वो पूरा जमा हो गया तो वो खून की आर्टरी ब्लॉक हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको हार्ट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, हार्ट अटैक या स्ट्रोक जैसी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये बात थी एलडीएल की, बैड कोलेस्ट्रॉल की। हम बात करते हैं एचडीएल की। ये गुड कोलेस्ट्रॉल है, ये अच्छा होता है, ये हमारी बॉडी से, ब्लड में से जो लिपोप्रोटीन होता है उसको लिवर तक पहुंचाता है और एलडीएल को कम करने में हेल्प करता है। क्लियर हो गया कि बॉडी में दो कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा, इसलिए मैंने बोला था कोलेस्ट्रॉल भी जरूरी है बॉडी के लिए। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारी बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल कितना है या कोलेस्ट्रॉल की मात्रा क्या है? देखिए, जनरली कोलेस्ट्रॉल के कोई भी सिम्टम्स नहीं होते हैं, कोई भी लक्षण नहीं होते हैं, बस धीरे धीरे हमारी बॉडी में जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, जो एलडीएल है, वो धीरे धीरे आर्टरीज में जमा होना शुरू हो जाता है और एकदम से शायद आपको सिम्टम्स दिखें, जैसे हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए कोई भी लक्षण नहीं होते हैं, आप नॉर्मल ब्लड टेस्ट या लिपिड प्रोफाइल से ही इसका पता लगा सकते हैं। अब बिना मेडिसिन के इसको बॉडी में कम कैसे किया जा सकता है या मेंटेन कैसे किया जा सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, खाने में वैसे तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं या मेंटेन करती हैं। मैं कुछ चुनिंदा बेस्ट चीजें आपको बताऊंगी कि वो तो आप जरूर इंक्लूड कर लीजिएगा अगर आपको हाई कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है या बॉडी में कोलेस्ट्रॉल मेंटेन करना चाहते हैं तो। सबसे पहला है गार्लिक, हाँ लहसुन। लहसुन में एक सल्फर कंपाउंड होता है एलिसिन, जो बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज रखता है, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज रखता है, बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, तो आप उसको जरूर लेना शुरू कर सकते हो। आप 1 या 2 कली लहसुन की डेली खाइए। आप डायरेक्ट उसको पानी के साथ भी ले सकते हैं, या अगर आप चबा के खाना चाहें वैसे भी खा सकते हैं, या उसका अचार भी होता है तो आप वो भी खा सकते हैं। दूसरी चीज है ग्रीन टी। हाँ, ग्रीन टी हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करती है। ये बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग होती है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी भी होती है इसमें। ये हमारे गट से जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, जो अनहेल्दी फैट है, उसको बर्न आउट करने में हेल्प करती है। इस प्रकार से ये भी कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। आप पूरे दिन में 1 या 2 कप ग्रीन टी की पी सकते हैं। थर्ड है हमारा धनिया सीड्स। हाँ, धनिया बहुत ज़्यादा अच्छी प्रॉपर्टीज रखता है, इवन उसको आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी धनिए का बहुत ज़्यादा यूज होता है, और ओवरऑल बॉडी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा रहता है, दिमाग की क्षमता बढ़ाता है। तो आप डेली 1 से 2 स्पून धनिया खा सकते हैं। आप उसको ओवरनाइट सोक करके भी खा सकते हैं या सौंफ के साथ मिला के भी खा सकते हैं, जिस प्रकार से आप बेहतर समझे वैसे। 4th नंबर पे है ईसबगोल।
ईसबगोल का जो पाउडर होता है, उसका जो पाउडरी फॉर्म में जैसा रहता है वो बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज रखता है, आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। साथ ही इसको यूएस एफडीए ने भी क्लेम किया है कि ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करता है, ये ऑलरेडी अप्रूव्ड है। साथ में मैं आपको बता दूं, अगर आपको कोई भी डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, पेट की कोई भी प्रॉब्लम है, तो भी आप ईसबगोल जरूर खाइए। 1 से 2 चम्मच आप इसको ले सकते हैं, पानी के साथ ले सकते हैं, दही के साथ ले सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। 5th है मेथी दाना। हाँ, मेथी दाना कोलेस्ट्रॉल को तो कम करता ही करता है, साथ में डायबिटीज अगर आपको है तो डायबिटिक लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा है। इसमें भी सेम एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज रहती हैं। इसका भी आयुर्वेदिक मेडिसिन में यूज होता है, तो आप मेथी दाना पानी भी पी सकते हो, ओवरनाइट सोक कर सकते हो, या जिस प्रकार से आप बेहतर खाना चाहें। 1 से 2 चम्मच आप डेली इसको जरूर खाइएगा। 6th है हमारा आंवला। आंवला में भर भर के विटामिन सी होता है, भर भर के एंटीऑक्सीडेंट होता है, और आंवला ऐसी प्रॉपर्टी रखता है कि आपको कैड यानी कोरोनरी आर्टरी डिजीज जैसी प्रॉब्लम हो, एथेरोस्क्लेरोसिस जैसी प्रॉब्लम हो, जिसमें हमारी नसें हार्ड हो जाती हैं, उम्र के साथ भी थोड़ा हार्ड हो जाती हैं, उनका जो लचीलापन है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, तो उसमें आंवला बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो डेली आप 1 से 2 आंवला ज़रूर खाएं। आप कुछ लोग कच्चा नहीं खा पाते हैं, तो आप उसका मुरब्बा ले सकते हैं। मुरब्बा ज़्यादा मीठा होता है, तो उसको धो के खा लीजिए, अचार फॉर्म में भी खा सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसका सेवन कर सकते हैं। ये 6 बेस्ट फूड आइटम थे जो आप कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए खा सकते हैं। साथ ही कुछ और जैसे फूड आइटम्स हैं, वो है ओट्स, जौ, राजमा, दाल, चना, लोबिया। फ्रूट्स में आप नाशपाती या गुआवा ले सकते हैं। वेजिटेबल्स जितना ज़्यादा हो सके आप वेजिटेबल्स खाएं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएं। साथ में आप हेल्दी फैट्स ले सकते हैं, जैसे कि नट्स, सीड्स ले सकते हैं। ये थे बेस्ट फूड आइटम्स जो कि आपको इंक्लूड करने ही करने हैं। साथ ही जो चीज़ें नहीं खानी अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, तो वो है डीप फ्राइड फूड्स। हाँ, कुछ भी तेल में भुना हुआ डीप फ्राइडली फूड्स बिल्कुल भी ना खाएं। भुजिया, चिप्स, नमकीन्स ये अवॉइड करें। समोसा, कचौड़ी, पकोड़ा अवॉइड करें। साथ ही आप प्रोसेस्ड मीट अवॉइड करेंगे, प्रोसेस्ड एक्सेस शुगरी फूड्स अवॉइड करेंगे, कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड करेंगे आप। तो ऐसी कोई भी चीज़ आपको अवॉइड करनी है जिसमें एक्सेस घी हो, एक्सेस तेल हो, ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। ये थी फूड आइटम्स की बात। सेकंड, आपका लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है हमारे कोलेस्ट्रॉल के लिए। तो आप अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। सेडेंट्री लाइफस्टाइल को छोड़ना ही है आपको। अगर आप घंटों एक ही पोजीशन में एक ही जगह बैठे काम करते हो या पूरे दिन एक ही जगह पे रहते हो, तो कोशिश करिए थोड़ा सा एक्टिव लाइफस्टाइल लाने की कोशिश करिए। हर 45 मिनट बाद मैक्सिमम आप ब्रेक लीजिए, थोड़ा सा वॉक करिए, फिर बैठिए। डेली एक्सरसाइजेज ऐड करिए अपने। कोई भी आप वेट ट्रेनिंग कर सकते हो, जिम कर सकते हो, रेजिस्टेंट ट्रेनिंग कर सकते हो। अगर ऐसे एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो एक बेस्ट टिप मैं आपको दे रही हूँ, ब्रिस्क वॉक करनी शुरू कर दीजिए। 20 से 25 मिनट भी कर लेंगे डेली, वो भी एक मोर देन सफिशिएंट रहेगा आपके लिए। तो अपनी लाइफस्टाइल को जरूर सुधारिए। थर्ड सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज आती है वेट मैनेजमेंट। यस, वेट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके लिए, तो अपने वेट को मैनेज करने की कोशिश कीजिए। अगर ओवर वेट हो तो वो हमारे एलडीएल है उसको बढ़ाता है, हमारे जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ाता है, और वो आर्टरीज को ब्लॉक करता है। तो आप अपने वेट का ज़रूर ध्यान रखिए, वेट लूज करने की कोशिश कीजिए अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा वेट है तो ये 3 चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिना मेडिसिन के अपने कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करना चाहते हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करना चाहते हैं। फर्स्ट, फूड के बारे में हमने बात कर ली है, सेकंड लाइफस्टाइल, और थर्ड हमारा वेट मैनेजमेंट। ये तीनों मिलके आपकी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं, आपकी ओवरऑल बॉडी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। सिर्फ मैं कोलेस्ट्रॉल की बात नहीं करूंगी, ये 3 मतलब इतनी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं कि आप किसी भी बीमारी से लड़ सकते हो अगर इन 3 चीजों को आपने बैलेंस करके चल लिया तो ये थी सारी जानकारी कोलेस्ट्रॉल के बारे में जो कि आपको जानना जरूरी था। अब शायद आपको कोलेस्ट्रॉल के बारे में सब कुछ पता है, अब आप औरों को भी बता सकते हो, अवेयर कर सकते हो, क्योंकि आपको इसके बारे में इनफ नॉलेज, जरूरी जितनी नॉलेज आपको चाहिए थी वो सारी मिल गई है। आई होप इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी हो। आप इस वीडियो को शेयर करें अगर घर में किसी को भी कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड प्रॉब्लम है तो, क्योंकि उनका जानना जरूरी है। आप इन सब चीजों को फॉलो करके हार्ट रिस्क से बच
बच सकते हो, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम से बच सकते हो, एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए। स्टिल अगर मुझसे कोई भी पॉइंट छूट गया है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, या सिर्फ इसी प्रॉब्लम के लिए नहीं, किसी भी प्रॉब्लम में अगर आप कोई जानकारी चाहते हो या कोई सेपरेट वीडियो चाहते हो तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आगे बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।